ललितपुर की जनता को संबोधित करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ। बताते चले कि ललितपुर जिले में भाजपा प्रत्याशी विधानसभा 226 से रामरतन कुशवाहा, मेहरौनी विधानसभा 227 से मनोहर लाल पंत को चुनावी रैली के दौरान ललितपुर जिले के गिन्नौट बाग में योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के ललितपुर से प्रत्याशी से रामरतन कुशवाहा जी, मेहरौनी से प्रत्याशी से मनोहर लाल जी पंत, विधान परिषद की सदस्य श्रीमती रमा निरंजन जी, अध्यक्ष जिला पंचायत श्री कैलाश निरंजन जी, जिला प्रभारी श्री अनिल यादव जी, विधानसभा प्रभारी श्रीमती कंचन जायसवाल जी, चंद्र प्रभा राय जी, अध्यक्ष नगर पालिका श्रीमती रजनी साहू जी, श्रीमती कृष्णा सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित ललितपुर जनपद की दोनों विधानसभा सीटों से उपस्थित आइयों, सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं ललितपुर की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज प्रातः काल से ही मैं बुंदेलखंड की धरती पर हूं और प्रातः काल से ही मैंने बुंदेलखंड में हमीरपुर, राज, महोबा, चरखारी, इन सभी विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में सभाओं का आयोजन करने के साथ ही अब मैं ललितपुर में आया हूं आप सभी का आह्वान करने के लिए, आपसे अपील करने के लिए। भाइयों बहनों, आज हमारा बुंदेलखंड धरती का स्वर्ग बनने की ओर अग्रसर है। अब बुंदेलखंड में क्या नहीं है, सब कुछ बुंदेलखंड में अब मौजूद हो चुका है। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी परेशानी थी यहाँ की माता और बहनों के लिए पानी की समस्या थी, घर में पानी नहीं होता था और उन्हें दूर दूर जाकर के पानी के लिए मजबूर होना पड़ता था। आज भाइयों बहनों, हर घर नल योजना के माध्यम से बुंदेलखंड के प्रत्येक घर तक हम शुद्ध पेयजल पहुंचा रहे हैं और आप याद करना, बहुत शीघ्र हर घर तक नल की योजना के माध्यम से ये पानी सामान्य पानी नहीं होगा भाइयों बहनों, ये आरओ का पानी होगा। आरओ का पानी, जो पानी एक बोतल आपको बाजार में 16 से 20 रुपए में खरीदना पड़ता है, इससे भी शुद्ध पानी आपको बहुत अच्छे ढंग से आपके घर में उपलब्ध हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई मान मनोबल नहीं करना पड़ेगा, शुद्ध पेयजल देंगे। और भाइयों बहनों, पेयजल का मतलब आप जान रहे हैं ना कि शुद्ध पेयजल का मतलब है कि आधी से भी बीमारी का समाधान हो जाना। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड दूर होने के नाते यहाँ के संसाधनों पर माफिया और अपराधियों के द्वारा लूट मचाई जाती थी, लेकिन आज इन माफिया और अपराधियों के खिलाफ सरकार का बुलडोजर किस कदर चला है आपने देखा होगा और इन माफियाओं पर अभी आने वाले समय में कैसे बुलडोजर चलना है इसकी भी तैयारी देखते रहिए। चलना चाहिए ना, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। आपने देखा होगा बुंदेलखंड का चित्रकूट का अंतिम टापू भी दूसरे लोग की यात्रा में जा चुका है और दिलवारा डकैती के लिए जो जिम्मेदार होंगे उनकी भी यही तैयारी होगी, चिंता मत करिए। भाइयों बहनों, आपकी मांग होती थी, बार बार मुझे चिंता होती थी कि मेरे ललितपुर के लोग स्वास्थ्य की सुविधा के लिए कहां जाएंगे। ये मनोहर हमेशा परेशान करते थे मुझे कि एक मेडिकल कॉलेज हमारे ललितपुर में भी तो हो जाए।
क्या मेडिकल की पढ़ाई आपने की है? तो मनोलाल कहे कि मैं पढ़ा तो नहीं हूं, लेकिन अपने ग्रैंडसन को जरूर मेडिकल कराऊंगा। मैंने कहा तब तो मेडिकल कॉलेज आपके ललितपुर में ही देंगे। और भाइयों बहनों, आपके ललितपुर मेडिकल कॉलेज का काम प्रारंभ हो गया है ना? काम प्रारंभ हो गया है। 2023 में यहां पर हम मेडिकल की परीक्षा, मेडिकल की एडमिशन भी प्रारंभ करवा देंगे। और भाइयों बहनों, फिर ललितपुर में स्वास्थ्य का एक उत्तम केंद्र तो होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ डॉक्टर बनाने का भी एक संस्थान ललितपुर वासियों को ललितपुर के अंदर प्राप्त हो जाएगा। भाइयों बहनों, ललितपुर में बुंदेलखंड का सबसे अच्छा जल संसाधन, लेकिन अभी केन बेतवा नहर को नदियों को जोड़ने दीजिए। आप याद करना, ये पूरा क्षेत्र पर्यटन के साथ साथ तमाम अन्य संभावनाओं को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। और इसीलिए ललितपुर की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, आपने हमें पिछली बार सांसद भी दिया। अनुराग जी यहां से सांसद बने, उससे पहले उमा भारती जी यहां से सांसद थी। और हमारे दोनों विधायक 2017 में आपने दिए, राम रतन कुशवाहा जी को, फिर से मनोहर लाल पंत को भी। मनोहर लाल पंत भोले वाले आदमी, लेकिन उनका भोलापन बहुत बार जब ललितपुर के विकास की बात आती है, ये कहते थे कि क्या ललितपुर में उड़न खटोला उड़ेगा? हमने कहा क्या चाहते हो? तो इन्होंने कहा कि उड़न खटोला के लिए हम नहीं चाहते हैं। तो मैंने कहा एयरपोर्ट बोलो ना। कहा एयरपोर्ट, लेकिन मैं गांव की भाषा में बोल रहा हूं। और भाइयों बहनों, आपका ललितपुर में एयरपोर्ट हम दे रहे हैं ना। ललितपुर में एयरपोर्ट भी बन रहा है। और ललितपुर को बैठे आप, कौन घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे, आधे घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे, 1 घंटे में मुंबई पहुंच जाएंगे। और दुनिया के किसी भी देश में जाने के लिए आने वाले समय में ललितपुर का एयरपोर्ट ही आपके लिए तैयार हो जाएगा। भाइयों बहनों, हमारे दोनों विधायकों ने विकास के लिए अनुराग शर्मा जी के साथ मिलकर के पूरी मेहनत की। और वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। और महामारी के कारण दुनिया के अंदर लाखों लोग मर चुके हैं। भाइयों बहनों, हर मौत दुखद है। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इस कोरोना कालखंड में आपका हालचाल पूछने के लिए या तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार थी, या फिर दोनों विधायक और सांसद थे, या भाइयों बहनों भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आपके बीच में थे। कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग आपके बीच में कहीं आए थे क्या? फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन भी। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? अभिनंदन आप सबका। ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। और भाइयों बहनों, इसी वैक्सीन के कारण उत्तर प्रदेश में 100% लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। सामने, हाँ, बल्ली के सामने आ रहा। दूसरी डोज लेने वाले 75% से अधिक हो गए हैं। और इसी वैक्सीन ने, भाइयों बहनों, इसी वैक्सीन ने आपकी जान को बचाया है। कोरोना की तीसरी वेव को पूरी तरह रोक दिया है। आप मुझे बताइए, जो लोग वैक्सीन के बारे में भ्रम पैदा कर रहे थे, वे सही काम कर रहे थे क्या? वे तो आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। वे लोग आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। और मैं इसीलिए आपके बीच में आया हूं। वैक्सीन से जान बची है। विरोधी उस समय कहते थे कि ये जो है वैक्सीन, ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, ये भाजपा वैक्सीन है। आज उनको जवाब दीजिए कि मोदी वैक्सीन से ही जान बची है।
इसी मोदी वैक्सीन और भाजपा वैक्सीन से जान बची है तो वोट भी यही जाएगा। बोलेंगे सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, विरोधियों को जवाब देने की आवश्यकता है। और अब तक की किसी भी महामारी में एक काम होता था, बीमारी से तो मौत होती थी, उससे ज्यादा मौतें होती थी भूख से। डबल इंजन की सरकार है, 2 बार राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। ये राशन का 2017 के पहले भी मिलता था, आज मिल रहा है ना। 2017 के पहले भाइयों बहनों यही राशन सपा के गुर्गे खा जाते थे। मायावती जी बहन जी का जो हाथी है ना, हाथी के पेट में सबका राशन चला जाता था, गरीबों का राशन चला जाता था। और भाइयों बहनों, आज हर गरीब को 2 बार महीने में राशन देने का काम किया जा रहा है। और एक बार तो दाल भी दिया जाता है और रिफाइंड तेल भी दिया जाता है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अच्छा मुझे बताओ, 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी? बिजली में भी घोटाला। आज तो बिजली मिल रही होगी ना भाइयों बहनों। 70 वर्षों के कचड़े को साफ करते 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 उत्तर प्रदेश को आज देश के नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर हुए हैं। उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड को धरती का सबसे सुंदर जगह बनाने की ओर अग्रसर हुए हैं। आज बुंदेलखंड में पाइप पेयजल की योजना भी है। आज बुंदेलखंड में एयरपोर्ट भी बन रहे हैं। आज बुंदेलखंड में हर खेत को पानी। और याद करना, बुंदेलखंड में हम डिफेंस कॉरिडोर भी दे रहे हैं। पिछली सरकार क्या बनाती थी? समाजवादी पार्टी के गुर्गे जगह जगह तमंचा बनाते थे और फिर राहगीरी करवाते थे, लूटपाट करवाते थे। हमारी सरकार आई, तमंचों की फैक्ट्री बंद। ये जो अभी कुछ हो रहा है ना, ये जो अभी 4 सालों तक 4.5 वर्षों तक दिनों के अंदर दुबके हुए थे, इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन के बाद थोड़ा बिल लाने लग गए हैं। इंतजार 10 मार्च तक इंतजार करें, 10 मार्च के बाद इनको फिर बिलों के अंदर भाइयों बहनों, हर घर की योजना भी और डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहा है। जब ललितपुर का नौजवान बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के किनारे बन रहे बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर में बन रही तोप पर बैठ करके जब दुश्मन की सीमा में घुसेगा और वह गरजेगी तोप, दुश्मन के छक्के छूट जाएंगे और बुंदेलखंड वीर और वीरांगनाओं की धरती मुस्कुरा उठेगी। ये है बुंदेलखंड। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा था ना, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनेगा, आज बन रहा है ना। क्या ये काम कांग्रेस सपा बसपा के लोग कर पाते? क्या लोग करते? ये माफिया राज से लोग निपट पाते? विकास का कार्य लोग करा पाते? राशन है, बिजली है, ये लोग दे पाते? मैं भी आ रहा था यार, जैसे हमारा हेलीकॉप्टर लैंड किया मैंने देखा 2 बच्चे अपनी मां के साथ खड़े थे। उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूल के यूनिफॉर्म पहने हुए थे, हाथ हिला रहे थे, अभिवादन कर रहे थे। मुझे अच्छा लगा। देखिए, आज हमारे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले बच्चे भी अच्छी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं। जूते मोजे गरीब का बच्चा भी पहन रहा है और सर्दियों में स्वेटर भी उसको सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। यही तो राम राज्य है, यही है सबका साथ सबका विकास। पहले वाली
भाइयों बहनों, सबका साथ की बात तो होती थी, लेकिन सिपाही खानदान का विकास की बात होती थी। क्यों सिपाही खानदान का विकास? नौकरी निकलती थी और चाचा भतीजा वसूली पे निकल पड़ते थे। आपने देखा होगा ना, चाचा भतीजा कोई भर्ती निकलती थी, चाचा भतीजा वसूली पे निकलते थे। लेखपाल की भर्ती तो वसूली, पुलिस की भर्ती तो वसूली, और फिर कोर्ट उसमें रोक लगाता था। आज वसूली नहीं है, आज तो नौजवान को सम्मानजनक ढंग से नौकरी मिल रही है, बेटी और बहनों को सुरक्षा प्राप्त हो रही है, विकास मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, कनेक्टिविटी, सड़क की कनेक्टिविटी हो, या फिर हर खेत को पानी देने की और हर नौजवान को रोजगार देने की व्यवस्था। आज उत्तर प्रदेश और हमारा बुंदेलखंड तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, याद करिए 2017 में जब हम लोग आए थे, हमने पहला काम किया था 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी का, और ललितपुर में 55,800 से अधिक किसानों का कर्ज माफ हुआ था। 55,815 किसानों का। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,41,000 किसान ललितपुर के अंदर 6,000 रुपए सालाना प्राप्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में। और भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी ने दिव्यांगजनों की, विधवा महिलाओं की और वृद्धजनों की पेंशन रोकी थी। हमारी सरकार प्रदेश के अंदर 1 करोड़ ऐसे लोगों को जो दिव्यांगजन हैं, निराश्रित महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन दे रही है, जिसमें आपके ललितपुर के 6,093 दिव्यांगजन भी हैं, 20,999 निराश्रित महिलाएं भी हैं, और 46,863 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन देने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, अगर मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं, प्रधानमंत्री आवास योजना समाजवादी पार्टी की सरकार ने गौर से सोचा। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 5 वर्ष में 18,000 लोगों को भी मतदान नहीं दिया था। हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में 43,50,000 गरीबों को एक मतदान दिया है। 43,50,000। और आपके ललितपुर में 49,478 गरीबों को 49,478 गरीबों को एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना में मिले हैं, अकेले प्रयत्न में। भाइयों बहनों, अब तो हम लोग युवाओं को नौकरी ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनको हम स्मार्टफोन और टैबलेट भी दे रहे हैं। ललितपुर के कुछ नौजवान स्मार्टफोन और टैबलेट दे चुके हैं। पूरे प्रदेश के अंदर 1 करोड़ नौजवानों को सुविधा दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत की, हो सकता रुका होगा। पहले हमने 1 करोड़ देने का लक्ष्य रखा था, जब इन्होंने शिकायत की तो हमने कहा 2 करोड़ नौजवानों को अगले 5 वर्ष के अंदर टैबलेट और स्मार्टफोन देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, ये लोग विकास के विरोधी हैं, माफिया राज के समर्थक हैं, अराजकता के समर्थक हैं, गुंडागर्दी इनके जीन्स का हिस्सा है, भ्रष्टाचार इनका संस्कार है। ये लोग क्या सेवा कर पाएंगे? सेवा, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन ये भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है। प्रधानमंत्री के लिए सबका साथ, सबके विकास की बात की है। और भाइयों बहनों, उस सबका साथ, सबका विकास के लिए आपका विश्वास और आपका प्रयास भी आवश्यक है। भाइयों बहनों, 20 फरवरी को चुनाव होने हैं, और 20 फरवरी को किसके चरण के चुनाव में आप तैयार हैं चुनाव के लिए? मनोला भगत को और निर्वाण कुशवाहा को फिर से विधानसभा में भेजेंगे ना?
जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। तैयार हैं? दोनों हाथ ला करके बोलो तैयार हैं? तो भाइयों बहनों, कमल चुनाव चिन्ह पर पहले मतदान और फिर पहले मतदान तैयार है ना? तो मेरी आप सबसे अपील होगी, बहनों ने सुरक्षित से श्री मनोहर लाल पंत को और ललितपुर से श्री राम रतन कुशवाहा को